आभार। आपने अपने बहुत ही ज़रूरी समय में से आपने समय निकाला और आप यहाँ पधारे हमें सुनने के लिए, उसके लिए मैं आपका दिल से कृतज्ञ हूँ। और जितने भी हमारे कविगण हैं सभी से निवेदन है कि कृपया मंच में पधारें और ताकि हम दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम आरंभ कर सकें। प्लीज़ आइए सभी। उम्मीद है कि आपकी महफिल भी प्रकाशित रहेगी, क्योंकि ये महफिल आपने अपनी मातृभाषा जिसे हिंदी कहते हैं, जो हमारे संस्कृति हमारी सभ्यता की परिचायक है, उसके सम्मान में आज की ये महफिल, आज का ये कवि सम्मेलन आयोजित किया है। इसके लिए मैं तमाम आयोजक मंडल के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजेश शर्मा साहिब, जो डीन हैं मास कम्युनिकेशन से और राजपत्रित पत्रकार भी हैं। इसके साथ साथ हमारे फिल्म इंडस्ट्री और जो एक हमारी नाट्य शैली है जिसके लिए बरेली जाना जाता है, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ अनुराग सक्सेना का, डॉक्टर अल्पना दीक्षित जी का, अविरल साहित्य मुंबई और कुछ और इस टीम में लोग हैं जिनकी मेहनतें शामिल रहीं, आरिफा शबनम साहिबा, उपमेन सक्सेना, धीरू यादव जी। कुछ हमारे मेहमानान के जो पोस्टर्स आप फ्लैक्स पर देख रहे हैं, बहुत जल्द वो इस मंच पर तशरीफ ले आएंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रकाश कॉन्टिनेंशल के ओनर मोहतरम महिपाल कन्नौजिया बबलू पटेल जी का। बहुत सुंदर इंतज़ाम, बहुत खूबसूरत आयोजन उनके सहयोग से ये हुआ। इसके अलावा कुछ नाम हैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी, आलोक गुप्ता सिटिल जी, शिव स्वरूप जी, प्रदमन बादशाही, राज बहादुर सक्सेना, अतुल कुमार सक्सेना और कुछ मेहमानान बहुत जल्द आएंगे। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का,
आराधन अपनी भाषा का, दोस्तों ये देश पूरी दुनिया में इसलिए ही खास है कि पूरी दुनिया में ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता देखने को नहीं मिलती जिस पर नाज हम भारतवासियों को है, जिस पर गर्व हम भारतवासियों को है। अनेकता में एकता रखना ये हमारी भारत की अलौकिकता है, ये हमारे भारत का परिचय है। भारत की सभ्यता ये है कि जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग तहजीब हैं, उन तमाम संस्कृतियों और तहजीबों का मिलन अगर किसी देश में देखने को मिलता है तो वो हमारा देश भारत है। ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ज़मीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। अनुराग जी और अल्पना जी, इसलिए मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि बरेली एक ऐसा शहर है कि जो कई हवालों से पूरी दुनिया में जाना जाता है, चाहे वो अध्यात्म यानी कि तसव्वुफ का हवाला हो, चाहे तहजीब का हवाला हो, सूफियाए किराम का हवाला हो, नाथ नगरी का हवाला हो। आज आपने इस महफिल में, इस काव्य मंच में, हिंदी के इस कार्यक्रम में कुछ उर्दू के जियालों को जो आमंत्रित किया है, वो इस बात का सबूत है कि आज उर्दू ने अपनी बहन हिंदी के लिए बाहें खोल दी हैं कि वो उसका इस्तकबाल कर सके, उसका सम्मान कर सके। क्योंकि इस मुल्क की तहजीब क्या शानदार तहजीब है। गौरव चौहान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बल्कि ये नाम से ही गौरव नहीं, हमारे देश का भी गौरव है। इस वक्त हमारे बरेली का, हमारे मंच का गौरव है। मैं उनका स्वागत करता हूँ इस वजह से भी क्योंकि ये पड़ोसी ज़िला है मेरा, तो मैं भी एक तरह से, आप आयोजन समिति का हिस्सा, मुझे मेज़बान तस्लीम कर सकते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश क्या इसकी अलौकिकता है कि हिंदुस्तान, ये भारत वो देश है कि जहाँ श्री राम के अयोध्या लौटने पर अगर दिवाली मनाई जाती है तो वो वहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर भी मस्जिदों को सजा लिया जाता है। ये मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जहाँ गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लंगर लुटाया जाता है तो वहीं ईसा मसीह के जन्मदिन को बड़ा और पवित्र माना जाता है। ये मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ कबीर, रसखान, राम रहीम ने अगर इस पर उपदेश दिए हैं तो वहीं गौतम बुद्ध ने भी इसकी फजाओं को गुलजार बनाया है। हिंदी एक भाषा नहीं है, हिंदी के सम्मान में जो ये महफिल सजाई गई है, हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि एक शब्दों की एक ऐसी अभिव्यक्ति है, और सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की भक्ति जो है उसे हम हिंदी कहते हैं। एक छोटी सी मिसाल ये है, हम सब लोग इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं अक्सर अपने दिनचर्या में, मगर इंग्लिश एक ऐसी जबान है जिसके कई अक्षर साइलेंट हो जाते हैं, मगर हमारी मातृभाषा हिंदी वो जबान है जिसकी बिंदी भी बोलती है, उसे हिंदी कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हिंदी सिर्फ राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है, हमारी भावनात्मक एकता का प्रतीक है। और आज पूरे देश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी ज़बान, अपनी संस्कृति के सम्मान में इस तरह की महफिलें, इस तरह के कवि सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। एक और मैं जानकारी आपको दे दूं कि हिंदी ज़बान जो हम हिंदुस्तानियों की ज़बान है, पूरी दुनिया में 180 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, जिसमें लगभग 35 अमेरिकन यूनिवर्सिटी शामिल हैं जहां हिंदी को शामिल किया गया है। और एक बात और ज़रूरी आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि 2009 में गूगल जो सर्च इंजन है उसने हिंदी को शामिल किया, और हिंदी की पहली फिल्म जो आई हमारे समाज में, उस फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था। वो राजा हरिश्चंद्र जो अपनी सच्चाई के लिए जाना जाता है। तो आप इससे एहसास कर सकते हैं कि जिस जबान का आगाज अगर फिल्म के लिए हो तो सच्चाई से होता है, तो वो जबान झूठी कैसे हो सकती है। ये हमारी सच्चाई है, हमारी शनाख्त, हमारी सदाकत की जबान है। और दूसरी बात देखिए, भारत अपनी एकता अखंडता के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान में अगर हिंदी की पहली कविता किसी ने कही तो तूती हिंद अमीर खुसरो ने कही, और यूं कहा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो आज ये प्रेम का दरिया हमें इस तरह से बहाना है कि इसके
इसकी शीतलता से, इसकी पवित्रता से सिर्फ ये बरेली या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में एक समरसता और एक सहजता का वातावरण उत्पन्न हो सके। अभी माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने और हमारे जो अन्य कविगण, हमारे जो आयोजन समिति के पदाधिकारी थे। अब आइए यहाँ से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं और शुभारंभ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की वंदना से करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने ये कहा कि ये हमारी महफिल भी एकता का परिचायक है, क्योंकि जहाँ हिंदी का सम्मान करने के लिए उर्दू वाले मौजूद हैं, तो आइए इस रिवायत को, इस तहजीब, इस संस्कृति को बरकरार रखते हैं। और अपनी फहरिस्त की एक बहुत ही मोतबर मारूफ शायरा जिसकी शोहरतें सिर्फ आगरा शहर तक मुक़य्यद या महदूद नहीं है, बल्कि आलम अदब में उसका नाम बड़े ही मोहब्बतों के साथ लिया जाता है। वो नाम है मोहतरमा आरिफा शबनम साहिबा का। मैं चाहता ये हूँ कि माँ सरस्वती की वंदना से उनके मुबारक और खूबसूरत लहजे के साथ इस कार्यक्रम का आगाज़ हो। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि मजहब का है सवाल, न भाषा की शर्त है। मजहब का है सवाल, न भाषा की शर्त है, लफ्जों की कोई कैद नहीं प्यार के लिए। मजहब का है सवाल, न भाषा की शर्त है, लफ्जों की कोई कैद नहीं प्यार के लिए। हम शम्मे दिल जलाते हैं, दीपक जलाओ तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। हम शम्मे दिल जलाते हैं, दीपक जलाओ तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। तो आइए इस रोशनी का विस्तार करते हैं, विस्तार पब्लिशर्स के हवाले से और रोशनी की देवी माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ आरंभ करते हैं। और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा मोहतरमा आरिफा शबनम साहिबा से कि तशरीफ लाएं और कार्यक्रम का आरंभ करें। मोहतरमा आरिफा शबनम। वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए मंच को और आप सबको नमन करती हूँ। पहली बार मुझे आपके बीच आने का मौका मिला, तो मैं, मेरी बहन डॉक्टर अल्पना दीक्षित और भाई अनुराग सक्सेना जी ने मुझे आदेश दिया। मैं हाजिर हो गई और माँ के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन शब्दों के ज़रिए प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आपके दिल को छू जाए तो मुझे बाआवाज़े बुलंद मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा कि मैं आपके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों को नहीं पढ़ सकती, लेकिन आपकी तालियां मेरी आंखों में रोशनी का काम करती हैं। तो मैं आदेश का पालन कर रही हूँ, सुनिएगा। हाँ, एक बार बजा दीजिए। माँ शारदे, वाह, माँ शारदे, क्या कहने, मानो के मन में प्यार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, मानो के मन में प्यार दे। जग का उजाला दे न दे, अपना दरस एक बार दे। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, माँ वाह, शारदे, बहुत अच्छा है, वाह वाह। और बन सुनिएगा। जानू न सर की रीत में, कैसे लिखूं माँ गीत में। वाह, जानू न सर की रीत में, कैसे हे स्वर की देवी सरस्वती, तू कंठ में झनकार। वाह 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 वाह, क्या कामना है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह। हे स्वर की देवी
मेरी सरस्वती, तू कंठ में झनकार दे। वाह। और एक ख़ास बंद आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। यहाँ मेरी बहनें बैठी हुई हैं, माएँ बैठी हैं, और मेरी बहन डॉक्टर अल्पना दीक्षित। मैं इन सब की नज़र कर रही हूँ क्योंकि द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था तो भगवान कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। इस बात को ध्यान में रखें और मेरा बंद सुनिएगा। एक अंधेरा अंधकार बढ़ता जा रहा, मानव को मानव खा रहा। अंधकार बढ़ता जा रहा, मानव को मानव खा रहा। अबलाओं की असमत लुटी, अबलाओं की असमत लुटी, फिर कृष्ण सा अवतार दे। वाह 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 वाह। अबलाओं की असमत लुटी, फिर कृष्ण सा अवतार दे। बहुत अच्छा है, वाह। माँ शारदे। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत खूब है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है, जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। तो आइए एक देशभक्ति गीत के दो बंद ज़रूर सुनते हैं, जिससे ये परिचय रहे कि हमने अपनी ज़बान का, अपनी राजभाषा की अगर महफिल सजाई तो हमने जहाँ अपनी आराधना माँ सरस्वती के चरणों में प्रकट की, तो वहीं हमने अपने देश के प्रति भी कुछ ना कुछ विचार व्यक्त किए। और इसके लिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ एक मेहमान और महबूब शायर जनाब वसीम झंझानवी से कि वो आएँ और देशभक्ति गीत से, कौमी तराने से इस कार्यक्रम को उसकी बुलंदियों तक पहुँचाएँ। जनाब वसीम झंझानवी। दोस्तों आदाब। मैं तो ये कहूँगा कि आदाब हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब आज हमारे बुजुर्गों की वो निशानी जिसको हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक। आप सभी को मुबारकबाद पेश करते हुए आप अध्यक्ष जी से आज्ञा लेते हुए यूँ कहता हूँ कि तहजीब मेरे हिंद की ये गंगो जमन है, तहजीब मेरे हिंद की ये गंगो जमन है, तहजीब मेरे हिंद की ये गंगो जमन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। वाह वाह, क्या कहने। वाह, ये मेरा वतन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा फिर है। पढ़ता हूँ, जुड़ जाए थोड़ा सा। तहजीब मेरे हिंद की ये गंगो जमन है, क्या कहने। तहजीब मेरे हिंद की ये गंगो जमन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। अब बंद सुने मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती आपकी अदालत में पेश करता हूँ। अगर सच कह रहा हूँ तो आपका आशीष चाहूँगा। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, हिंदू को मुसलमान यहाँ कहता है भाई। क्या कहने।
हिंदू को मुसलमान यहाँ कहता है भाई, रहते हैं सभी मिलके यहाँ सिख ईसाई। बिल्कुल, वाह वाह वाह। हिंदू को मुसलमान यहाँ कहता है भाई, रहते हैं सभी मिलके यहाँ सिख ईसाई। जिंदा यहाँ बरसों से मोहब्बत का चलन है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और ये बंद भी मुलाहिजा फरमाए, मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर यहाँ है। क्या कहने, मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर यहाँ है। जन्नत जिसे कहते हैं वो कश्मीर यहाँ है। वाह वाह वाह। मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर यहाँ है। जन्नत जिसे कहते हैं वो कश्मीर यहाँ है फूल हर एक रंग का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिर्फ हिंदुस्तानी है। फूल हर एक रंग का ये ऐसा चमन है। ये इनका वतन उनका वतन सबका वतन है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। मेरा वतन मेरा वतन है। बहुत अच्छा है। आखिरी बंद पढ़ के मैं दुआएं चाहता हूँ। जी 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 पढ़े। गांधी की और टीपू की दानाइयों का फल। वाह। गांधी की और टीपू की दानाइयों का फल, अशफाक को भगत सिंह की कुर्बानियों का फल। गांधी की और टीपू की दानाइयों का फल, अशफाक को भगत सिंह की कुर्बानियों का फल। भारत में आज हर कोई मस्ती में मगन है। वाह 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 वाह। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आई गई है। जो मोहब्बत की बात करता है उसको हम अपनी जान कहते हैं। जो मोहब्बत की बात करता है उसको हम अपनी जान कहते हैं। मुख्तलिफ खुशबुओं का संगम है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। मुख्तलिफ खुशबुओं का संगम है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। और इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर भी हमें गर्व है, इस हिंदुस्तान की संस्कृति पर भी हमें गर्व है, और इस हिंदुस्तान की भाषा हिंदी पर भी हमें गर्व है। आइए दोस्तों, अब यहाँ से कविताओं का सिलसिला शुरू करते हैं, गज़लों का सिलसिला शुरू करते हैं, मुक्तक और गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। जो नाम हमारे पास है पोस्टर्स के हवाले से या जो फिर सोशल मीडिया के हवाले से आप सब वाकिफ़ हो चुके हैं, मगर चाहता ये हूँ कि अब जो ज़माना है, अपने श्रोताओं से भी बात कहना चाहता हूँ, अपने कवियों से, कि अब जो ज़माना है वो टेस्ट मैच का नहीं रहा। पहले टेस्ट मैच होते थे और बहुत पूरा दिन लोग देखा करते थे। फिर उसके बाद वनडे आया, वनडे के बाद 2020 का ज़माना आ गया। तो मेरा तमाम कवियों से ये अनुरोध है कि इस कवि सम्मेलन में जो कि मखसूस सी महफिल है, इस तरह से वो अपना काव्य पाठ करें कि कम बॉल पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बने, अगर रन ना बने तो वापस पवेलियन लौट जाए। तो अपनी जो प्रतिनिधि रचना है उसका वो इंतखाब कर लें और उसी से हमारे श्रोताओं को आनंदित भी करें, इस हॉल को, इस प्रांगण को प्रफुल्लित और सुशोभित भी करें। और इसी उम्मीद के साथ मैं कार्यक्रम में अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरा दरवाज़ा खुला रहता है सबकी खातिर, मेरा दरवाज़ा खुला रहता है सबकी खातिर, शहर भी जिसका है हकदार वो घर मेरा है। ये शेर बल्कि मुझे अनुराग जी की फैमिली की तरफ से पढ़ना चाहिए कि बड़ी मेहनतें इन्होंने दिल्ली मुंबई से आकर इस शहर में अपनी मातृभूमि पर की, कि मेरा दरवाज़ा खुला रहता है सबकी खातिर, शहर भी जिसका है हकदार वो घर मेरा है। मुझसे सब पूछ मगर ऐब किसी के न पूछ, मुझसे सब पूछ मगर ऐब किसी के न पूछ, सबके ऐबों को छुपाने का हुनर मेरा है, सबके ऐबों को छुपाने का हुनर मेरा है। तो आइए दोस्तों, इन चार पंक्तियों के साथ मैं खटीमा उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश का पड़ोसी प्रदेश है, वहाँ से तशरीफ़ लाए जनाबे राम रतन यादव जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज से हम सभी को नवाजें। अब यहाँ से ज़ोरदार तालियों से स्वागत इस्तकबाल कीजिए। मुझे ये एहसास ना हो कि कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं वो हमारे आखिर तक उसी तरह से मुझे एहसास होना चाहिए, क्योंकि हमारी बज़्म में यूँ तो फ़कत 2-4 बैठे हैं, हमारी बज़्म में यूँ तो फ़कत 2-4 बैठे हैं, मगर ये कम नहीं, सब साहिबे किरदार बैठे हैं। तो आप सब लोग जो बैठे हैं, आपकी मौजूदगी का एहसास जनाबे राम रतन यादव माइक पर। श्रोतागण, आइए, बहुत ही उत्कृष्ट संचालन में आज काव्य पाठ करने को मिला है। एक मुक्तक मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ, फिर ये गीत। हिंदी है बिंदी भाल का समान दोष तो, हिंदी है बिंदी भाल का समान दोष तो, भारत की यही विश्व में पहचान दोष तो, भारत की यही विश्व में पहचान दोष तो, हिंदी को मिलके हम सभी आगे बढ़ाएंगे, बेशक हिंदी को मिलके हम सभी आगे बढ़ाएंगे, हिंदी हमारी आन बान शान। वाह, क्या कहने सत्य, वाह 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 वाह, हमारी आन बान शान दो। बहुत अच्छा है, वाह। कम समय लेना है, एक गीत सादर निवेदित है। कठिन होना मिलन इस जन्म में मेरा तुम्हारा है, क्या कहने, क्या कहने। कठिन होना मिलन इस जन्म में मेरा तुम्हारा है, कहीं झुमरी तलैया है, कहीं पे नान पारा है, कठिन होना मिलन इस जन्म में मेरा तुम्हारा है, कहीं झुमरी तलैया है, कहीं पे नान पारा है। पहला बंद है। दिशा दशा विपरीत होती है, दिशाओं में भटक जाता, बढ़ाने पर कदम थोड़ा खड़ी उलझन निकट पाता। दशा विपरीत होती है, दिशाओं में भटक जाता, बढ़ाने पर कदम थोड़ा खड़ी उलझन निकट पाता। न पथ की ही खबर कोई, न कुछ गंतव्य की सुध है, न पथ की ही खबर कोई, न कुछ गंतव्य की सुध है, सघन भटकन ने अरमानों का सब छीना सहारा है, कहीं झुमरी तलैया है, कहीं पे नान पारा है, कठिन होना मिलन इस जन्म में मेरा तुम्हारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमेशा ही तो जीवन में मधुर संबंध जोड़ा है, कहीं भूले, हमेशा ही तो जीवन में मधुर संबंध जोड़ा है, न भूले से कभी कोई कहीं अनुबंध तोड़ा है, सजाते हैं जिसे दिल में वही विष घोल देता है, सजाते हैं जिसे दिल में वही विष घोल देता है, सताती हैं यही बातें, इन्हीं से दिल ये हारा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बातें इन्हीं से दिल ये हारा है, कहीं झुमरी तलैया है, कहीं पे नान पारा है, बिलग रह कर सतत तुमसे जगत में मन नहीं लगता, क्या कहने, बिलग रह कर सतत तुमसे जगत में मन नहीं लगता, तुम्हारे पास आने से रतन का उर्सुमन खिलता, तुम्हारे पास आने से रतन का उर्सुमन खिलता, सहन अब दूरियां होती नहीं हमसे सरलता से, सहन अब दूरियां होती नहीं
चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ, यही दिल ने पुकारा है। चले वाह, वाह, आओ चले आओ, यही दिल ने पुकारा है। क्या कह रहे? कहीं झुमरी तलैया है, कहीं पे नान पारा है। बहुत अच्छा कठिन है। होना मिलन इस जन्म में मेरा तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहतरम राम रतन यादव जी, और हमें वाकई हमारे मंच को ऐसा एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत सारे रतन हम सबको प्रदान कर दिए हैं अपने शब्दों के, अपनी अभिव्यक्तियों के। मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आँखें, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आँखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता।